हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का। वेलकम एवरीवन, जो भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और जो लोग नए हैं। सो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं माई सेल्फ मेघा, एंड ये मेरा पहला फुल वीडियो है डिटेल रीडिंग के ऊपर, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट्स में क्या है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। सो आई थॉट के करना चाहिए। सो लेट्स सी आप लोगों का क्या सपोर्ट रहता है। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे पूरी तरीके से, जिस तरीके से अभी तक प्यार देते आ रहे हैं, इसी तरीके से देंगे। और आज जो है मैं देखने वाली हूँ करंट फीलिंग्स जो हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। लेकिन आज जो है ना बहुत ही डिटेल्ड वे होने वाला है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है। पानी पी लीजिए, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले आप ही की एनर्जीज चेक होने वाली है कि आप किस एनर्जीज़ में हो। देन आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लव मैसेजेस एंड एंजल गाइडेंस। ओके, सो इट्स अ डिटेल्ड वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड ओवर हियर। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैंने पिन कमेंट में भी दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस के लिए डिटेल्स भेज सकते हैं। फुल मून आने वाला है, और अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सिचुएशनशिप चल रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉक कर दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसके लिए आप मुझे डेफिनेटली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे स्पेल्स के लिए जो है अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। आप स्पेल्स करा सकते हैं। बहुत ही हाई ऑफर्स चल रहे हैं स्पेल्स पर। डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स के लिए प्लीज़ मुझे अपनी इंक्वायरी सेंड कीजिए। जो भी आपकी लाइफ का कंसर्न है, किसी चीज़ से एडिक्शन है, आपको डिटैचमेंट करना है, आपको कॉर्ड कट करवानी है, या किसी पर्सन को आपको बुलाना है अपने पास कि वो आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, आपको अनब्लॉक करे, आपके पास वापस आए, कोई भी थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ में से अगर आपको रिमूव करनी है, तो उसके लिए भी आप स्पेल करा सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट। विश फुलफिलमेंट अगर आपको कराना है, आपकी कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी डेफिनेटली। एंड हाँ गाइज, अगर आप लोगों को सब्लिमिनल म्यूजिक चाहिए तो सून मैं उसके लिए भी प्लान करूँगी। और जो लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली ये उनके लिए एक ऑफर प्राइस भी है, जो मैं यहाँ एक ऑफर बता दूं आपको कि उन लोगों को उनके कंसर्न के अकॉर्डिंग जो है सब्लिमिनल ऑडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि उनकी काफ़ी मदद हो सके। सो लेट्स सी। अभी मेरी एक्चुअली कैंडल जो है ये मेल्ट हो गई है और इस प्लेट पर चली गई है। ओके, बट नो इश्यूज़। लेट्स सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मीनवाइल कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। बहुत पॉजिटिव रहिए। सो इस वक्त मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, वो किस करंट एनर्जीज में क्या बैठे हैं, इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। ओके, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त की क्या है। ओम नमः शिवाय। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अभी आपकी करंट एनर्जीज, देखिए आप थोड़ा सा रिलेशन, देखिए बात की और आ ही गया, क्या बात है, ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़, अब आप आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं। थोड़ा बहुत ना आप आपके करियर और फाइनेंस को लेके भी परेशान हो कि लाइफ में है ना एक स्टेबिलिटी चाहिए आपको, और आपके, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, जितना आप कमाते नहीं हो या जितनी आपकी अर्निंग नहीं है उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंस हो जाते हैं। और लेकिन आपके अंदर ये भी टैक्ट है कि आप ना आपके एक्सपेंसेस को मैनेज भी कर लेते हो, यानी आपको मनी मैनेजमेंट भी आता है। एट द सेम टाइम आपको आपकी लाइफ में ना लग्जरी ऐड करना है। आपको आपकी लाइफ में लग्जरीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। एक बहुत ही स्टेबल लाइफ चाहते हो आप, जिससे कि आपको पैसों के बारे में भी कभी सोचना ना पड़े। एट द सेम टाइम अब आप आपके रिलेशनशिप को भी बहुत स्टेबल बनाना चाहते हो कि मेरा रिलेशनशिप ना बहुत इक्वल गिव एंड टेक तरीके से चलता रहे, वो बॉन्ड हमेशा बना हुआ रहे, और कहीं ना कहीं पर वो सपोर्ट हमेशा रहे। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर ना लव, देखिए मैंने कहा ही ना, रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि देखिए मैंने ऑल ओवर एनर्जीज यहाँ पे निकाली है। अभी मैंने किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए एनर्जीज को नहीं निकाला है। अभी इन जनरल आप क्या सोच रहे हो, आप रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आप आपके बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हो, बिजनेस की पार्टनरशिप के बारे में भी आप सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम ना आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार मैंने अपने रिश्ते में बहुत किया यार, मतलब बहुत कुछ किया, मैंने अपने आप को इतना डेडिकेट किया कि मतलब हद नहीं, मैंने खुद को भी भुला दिया, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो इससे अच्छा है कि अब मैं बहुत प्रैक्टिकल हो जाऊं, अब मैं अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दूं, रादर देन कि मैं उसी चीज़ को लेके बैठा रहूं,
उसी दुख को लेके बैठा रहूं या उसी झगड़े को कैरी ऑन करूं या सामने वाले को ब्लेम करूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हो। अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रैक्टिकल बना रहे हो कि नहीं, अब मुझे खुद भी अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो अब मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। सामने वाला बंदा अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा है तो ठीक है, मुझे कंप्लीटली ख़त्म नहीं करना। देखिए, आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं करना चाहते रिश्ता, लेकिन अब जो पहले की तरीके से आप अपने आप को लुटा देते थे ना, अब कहीं ना कहीं आप वो चीज़ नहीं करना चाह रहे हो। अब आप चाह रहे हो कि ठीक है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी पे भी ध्यान देना है, मुझे अब उसके बारे में भी सोचना है। तो कहीं ना कहीं पर अभी आपकी करंट एनर्जीज ये कह रही है, देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर को लेकर के या आपके रिलेशनशिप को लेकर के क्या है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनके पार्टनर के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त क्या है। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय। देखिए, अभी आप भी कहीं ना कहीं पर थोड़े से कोल्ड हार्टेड एनर्जीज में हो। अब आपने, क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पर देखिए पता चल रहा है कि आपने ना कहीं पे बहुत कुछ किया है अपने रिलेशन में, ठीक है, लेकिन बदले में क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं ना, तो अब मैंने कहा ना, अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कि ठीक है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो रही ना बात, कोई बात नहीं, किसी को मुझसे बात नहीं भी करनी, अगर उसे मेरे साथ नहीं भी रहना ना, कोई बात नहीं, मैं अब अपने आप को ठीक करना, हील करना जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। अब मेरी जिंदगी में वो आए ना आए जो भी हो, लेकिन अब जो है ना, मेरे को इमोशंस, मतलब आपको ना अब इमोशंस और फीलिंग्स जो है ना, उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ना बंद होता जा रहा है। आप जो है ना कहीं अब बहुत ही प्रैक्टिकल बनते जा रहे हो। बहुत ही होता है ना, इंसान का एक दिल टूटता है तो वो पत्थर दिल बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से भी अभी आप आपके रिलेशनशिप के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप सोचते भी हो, आपके रिलेशनशिप के बारे में आपके दिमाग में थॉट ज़रूर आते हैं, आप बहुत सोचते हो, लेकिन क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं ना रिटर्न में, इस वजह से अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना भी चाहते हो, ठीक है। देखिए, मेरी कैंडल बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है, मेरी प्लेट ख़राब हो गई, ठीक है, ओके, नो इश्यूज़। अब देख लेते हैं हम आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनकी इस वक्त करंट एनर्जीज क्या है, वो किस करंट एनर्जीज में है। ओके, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ओके भाई, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। कहीं ना कहीं पर सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम, पहले मैं और कार्ड्स पुल कर लेती हूँ, उसके बाद में हम देखते हैं। ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा है, हाँ, अभी आपके पार्टनर बता दूं मैं। एम्परर का कार्ड आया है, ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स। देखिए, मुझे यहाँ पे ना प्रैक्टिकल एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। कहीं ना कहीं अभी इस वक्त ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको ना फ्यूचर का डर लग रहा है, और अननेसेसरी ये थॉट्स जो है इनके दिमाग में आ रहे हैं। खुद को बहुत ज़्यादा थका रखा है, सोच सोच के इनका दिमाग अब थक चुका है। अभी कहीं ना कहीं बहुत ही बॉसी नेचर में है, बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज में है। अभी सिर्फ काम की बात करना चाहते हैं, सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। एट द सेम टाइम क्यूरियस भी हैं ये जानने के लिए कि आप इनके बगैर कैसे हो, या आप इनके बारे में आज भी सोचते हो, नहीं सोचते हो, या अपने अराउंड जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो जानने की भी इनको उत्सुकता है। मतलब पूरी तरीके से अपने काम पे डेडिकेशन नहीं लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जानना है, क्यूरियोसिटी है जानने की कि आखिर आप क्या कर रहे हो या बाकी सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज है जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि इस वक्त वो इस करंट एनर्जी में है। सो लेट्स सी कि अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेजर करंट एनर्जीज, मेजर करंट ट्रू फीलिंग्स उनकी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं इस वक्त उनके पार्टनर्स उनके बारे में। ओम नमः शिवाय। उनकी ट्रू फीलिंग्स, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था कि उनकी एनर्जीज में हमने ये चीज़ चेक की थी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, तुरंत बस चाहते हैं कि बात कर लूँ। देखिए, 8 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे भी हो सकता है इनकी सैटर्न की जो है दशा चल रही हो, या सैटर्न का इनका कुछ ना कुछ ट्रांजिट चल रहा हो, या आपके रिलेशनशिप के ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट आया हो, जिस कारण से जो है कहीं ना कहीं पे चीज़ें स्ट्रेच आउट हो रही है। तो करंटली अभी बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी से बड़ा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इनको ये चीज़ लग रही है
कि आप ना आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, इतना अच्छा पोटेंशियल है कि अगर आपकी लाइफ में कितने भी बड़े उतार चढ़ाव आ जाते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं पैनिक नहीं करते हो, आप खुद को संभाल लेते हो, सिचुएशन को संभाल लेते हो, वक्त के साथ में बोलते हैं ना जस्ट गो विद द फ्लो, वो आपको करना मालूम है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चीज़ पता है कि ठीक है यार ये चैलेंज है लाइफ का, इट्स अ लाइफ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो ऐसी ही रहेंगी, लेकिन हमें उसमें पैनिक नहीं करना है। भले आप मन ही मन कितने भी परेशान हो, पर कहीं ना कहीं आप आपका हार्डवर्क, आपका एफर्ट, आपका वो जो बिलीफ है ना, वो पोटेंशियल वो छोड़ते नहीं हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत इनको अभी ना आपकी तरफ आने का मन कर रहा है, आपसे बात करने का मन कर रहा है, बहुत सून ही आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं क्या ये आपको अप्रोच करेंगे, क्या ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आई एम सो सॉरी, क्योंकि बाहर से जो है वो आवाज़ आ रही है। बिल्कुल आपसे बात करना चाहते हैं, देखिए मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है, फाइनली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को आपके साथ में स्टेबल बनाना चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी फिक्स हो जाए, हम एक दूसरे के साथ इसी तरीके से ग्रो करें, जो भी बात थी उसे ख़त्म करें और हमारे रिलेशनशिप में फाइनली एक कंप्लीशन आए, एक लॉन्जिटिविटी आए, एक स्टेबल तरीका जो है कमिटमेंट आए रिलेशनशिप में। ये भी आपके साथ अपने रिलेशनशिप को जो है बहुत ही प्रैक्टिकली स्टेबल करना चाहते हैं। इन्हें भी ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार देखो, इमोशंस एंड फीलिंग्स से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे वही भावनाओं की वजह से ना हम लोग लड़ाई कर लेते हैं, कई बार वही भावनाओं की वजह से वो भावनाएं ठेस पहुंचती है उन पर, तो कहीं ना कहीं पर इमोशंस एंड फीलिंग्स अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण से जो है क्लैशेस हो जाते हैं, जिसके कारण से कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। सो व्हाई नॉट कि अब हम कहीं ना कहीं पर एक बैलेंस लेकर आए अपने रिलेशनशिप में, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं, देखिए आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है और ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए कि इमोशंस एंड फीलिंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना चाहते, कोई भी बात नहीं करेंगे ये आपसे, क्योंकि ये अब अपनी इमोशंस एंड फीलिंग्स को अपने अंदर होल्ड करके रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर हम क्या करते, अगर हम हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस करते तो शायद लोग उसको समझते नहीं है, शायद आप उसे समझोगे नहीं, फिर वही सारी बातें होंगी। इससे बेटर है कि हम बहुत ही क्लियर कट बात करें, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बात करें, रियलिस्टिक वे में बात करें, और जिससे कि हमारा रिलेशनशिप एक स्टेबल तरीके में, एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इन्हें एट द एंड अब यही चाहिए कि इन्हें एकदम कमिटेड और स्टेबल वे में रिलेशनशिप चाहिए। तो कहीं ना कहीं इमोशंस फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। देख लेते हैं इनके मेजर लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, जो ये आपसे कहते नहीं हैं लेकिन ये इनके मन में है ये चीज़ और फील करते हैं। आपके पार्टनर के मेजर लव मैसेजेस जो हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मेजर लव मैसेजेस, उनकी मेजर लव फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। ओके, हनीमून, अरे वाह क्या बात है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग शादीशुदा ही हो, बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। हनीमून यहाँ पे कार्ड आया है, एंजॉय द ब्लीस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। देखिए मैंने कहा ना आपके साथ एक स्टेबल वे में अब रिलेशनशिप चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ में गेट टुगेदर करना चाहिए, कहीं ना कहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं जाने का प्लान करना चाहिए, जिससे कि हम उस ब्यूटीफुल टाइम को एक दूसरे के साथ इंजॉय कर सकें, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हो तो ठीक है, एक बार फिर से चले जाओ हनीमून पे, अगर नहीं गए हो तो जाना ही चाहिए, और गए हो तो भी एक बार फिर से चले जाओ, तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना रिलेशनशिप में, मैरिज में, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जो लोग मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक गुड टाइम जो है स्पेंड करना चाहिए। सो लेट्स सी और क्या लव मैसेजेस हैं इनके। लेट्स गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। देखिए इन्होंने ये यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जो भी हमारे बीच में चल रहा है ना, एक काम करते हैं कि हम इस चीज़ को ना वक्त पे छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं इसे अपने आप ठीक होने देते हैं। मतलब गो विद द फ्लो वाली चीज़, कि अब हम इसे अपने आप जो है ना ठीक होने देते हैं। ज़्यादा हम अगर एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बात को संभालने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि बात और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो इससे बेटर है कि सिचुएशन जो क्रिएट हुई है ना, कहीं ना कहीं अब इसे हम ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसे ठीक होने देते हैं। अपने आप का मतलब थोड़ा वक्त, कुछ ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं।
है ना, या कुछ मर्ज ऐसा होता है, कुछ बीमारी या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके लिए आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ टाइम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे इनको भी ये चीज़ पता है कि हमारे रिलेशन को भी वक्त की ज़रूरत है, इस सिचुएशन को वक्त देने की ज़रूरत है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा और हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मतलब एक टाइम पे जब जाकर इनका गुस्सा शांत होगा, इन्हें क्लैरिटी होने लगेगी, आपको होने लगेगी। जब एक टाइम पे होता ना, इंसान कितना भी लेके चल रहा हो कि नहीं बात नहीं करनी, शक्ल नहीं देखनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, लेकिन एक टाइम आता है कुछ दिनों के बाद जब वो इंसान सोचता है कि नहीं यार, लाइफ है, मतलब क्या करेंगे इतना लेके बैठ के, और कब तक चलेगा, हम रह भी नहीं पा रहे हैं, तो चलो यार ठीक है, मिट्टी डालो, ख़त्म करो, बात कर लेते हैं। तो वो चीज़ ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सोच रहे हैं, इनके लव मैसेजेस हैं। और देख लेते हैं क्या लव मैसेजेस हैं इनके। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे कहा है कि देखिए सिचुएशन को हमको नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो केमिस्ट्री नहीं रह गई हमारे बीच में कि हम जो है ना बैठ के आपस में बात करके सुलह करके ख़त्म कर ले। अगर हम अभी साथ में बैठ गए या अगर हमने बात कर ली एक दूसरे से, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम बात को और ज़्यादा खींचें और ज़्यादा बिगाड़ दें। तो इससे बेटर है कि हमें जो है ना टाइम देना है रिश्ते में, ठीक है, टाइम देना है, और कहीं ना कहीं पर वो केमिस्ट्री जो है ना वक्त के साथ फिर से, क्योंकि देखिए जब जाहिर सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे के साथ हो, तो कहीं ना आप एक हैबिचुअल हो जाती है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ग्रांटेड लेने लगते हो या एक दूसरे की बातों का थोड़ा फर्क पड़ना कम हो जाता है। इट्स ऑब्वियस कि टाइम के साथ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, लेकिन जब आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, तब आपको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, उसका ना होना मेरे लिए कितना मुश्किल है या कितना मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अब जो है ना ये केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो गई है, तो इस केमिस्ट्री को फिर से वापस से बिल्टअप करने के लिए वक्त देना चाहिए। और जब हमें क्लैरिटी हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं पर जो है एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर के लिए जाना चाहिए। एक और कार्ड मैं यहाँ पर निकालूंगी कि इनके क्या फाइनल मेजर लव मैसेज हैं जो ये आपको देना चाहते हैं। ओके, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। वाह क्या बात है, अंदर की बात बाहर आ गई है, देख लीजिए आप, चाहे कुछ भी हो। इन्होंने कहा है, आपको लव मैसेज दिया है कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, और आपसे जो है ना, आप बहुत प्यारे इंसान हो, और आपसे कौन प्यार नहीं करना चाहेगा। आप बहुत ही एक प्यार करने जैसे इंसान हो, और कहीं ना कहीं पर इनका मन करता है कि ये आपसे प्यार करें, आपसे बात करें, आपको पैम्पर करें, ये आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, आप डिज़र्विंग पर्सन हो। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ रहते हैं, इट्स सिचुएशनशिप, वो चलती रहती है ऑन एंड ऑफ, बट कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये लास्ट जो कार्ड था वो कहीं ना कहीं मैंने इसीलिए निकाला था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे निकालना चाहिए। सो लेट्स सी अब यहाँ पर एंजल गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ओके, देखिए आज जो अभी जो चीज़ें हो रही है वो कुछ ऐसी हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी आपके रिलेशनशिप में, वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। कुछ 1 साल का कम से कम आपको इंतज़ार करने को कहा जा रहा है कि चीज़ें ना धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। आज से 1 साल बाद में जो है चीज़ें जो है थोड़ी सी, या 1 साल, देखिए यहाँ पे साल ही लेके नहीं चलना है आपको, यहाँ बोला जा रहा है आपको साइंस मिल रहे हैं, और थोड़ा सा वक्त दीजिए। वक्त की बात यहाँ भी हो रही थी, वक्त की बात यहाँ भी हो रही है कि वक्त आपको देना है। जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, अगर वो हो भी रहा है तो थोड़ा सा वक्त दो। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसके लिए साइंस मिलने लगेंगे, आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलने लगेगी, और ये डेफिनेटली रिलेशनशिप अच्छा होगा। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपना सपोर्ट, अपना प्यार जो है इसी तरीके से दिखाइए, और जिससे कि मैं और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियोस लेकर आऊँ। काफ़ी नए नए तरीके से हम पाइल वीडियोस भी करेंगे, और डेफिनेटली अगर आप परेशान हैं आपकी रिलेशनशिप को लेके, आपको क्लैरिटी चाहिए, फुल मून आ रहा है, आप पर्सनल रीडिंग्स करा सकते हैं। एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। स्पेल्स करा सकते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उसके लिए कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं। सभी के लिए डिटेल्स आप मुझे भेज सकते हैं मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हर हर महादेव।